डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो डिस्कस करना है वो ये करना है कि आखिर जो है वो प्रोकैरियोट पर्टिकुलरली बैक्टीरिया के अंदर जो है वो लोकोमोशन कैसे होती है। जब हम बात करते हैं लोकोमोशन की तो लोकोमोशन क्या होता है? लोकोमोशन को कहा जाता है द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जानदार की मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। जब जानदार एक जगह से दूसरी जगह एज ए होल चला जाता है तो हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, ये लोकोमोशन है। लोकोमोशन हो सकती है किसी भी पर्पस के लिए, फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर सर्वाइवल, फॉर प्रोटेक्शन, फॉर ऑब्टेनिंग फूड, किसी भी चीज़ के लिए लोकोमोशन हो सकती है। जब ये लोकोमोशन होती है तो इसे हम कहते हैं कि ये क्या, ये मूवमेंट है। अब बैक्टीरिया के अंदर मूवमेंट के लिए स्पेशल ऑर्गन मौजूद होता है, स्पेशल स्ट्रक्चर मौजूद होता है। वो जो स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है उसे कहा जाता है फ्लैजेला। फ्लैजेला वाहिद वो चीज़ है जो प्रोकैरियोट के अंदर भी क्या है, वो मौजूद है। साथ फ्लैजेला जो है वो यूकैरियोट के अंदर भी क्या होता है, वो मौजूद होता है। अब यूकैरियोट के अंदर जैसे कि यूग्लिना हो गया, अब यूग्लिना के अंदर भी फ्लैजेला मौजूद होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक का या प्रोकैरियोट का फ्लैजेला होता है उसका जो डायामीटर होता है बहुत थिन होता है, और यूकैरियोट का जो है डायामीटर थोड़ा सा मोटा होता है, और प्रोकैरियोट का जो क्या होता है, फ्लैजेला होता है, वो थोड़ा सा क्या है, वो थोड़ा सा सिलेंडर होता है। इसके ऊपर कोटिंग वगैरह भी मौजूद नहीं होती। अब बैक्टीरिया के अंदर जो फ्लैजेला होता है वो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वो उसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, एम्बेडेड होता है। फर्ज करें कि ये हमारे पास बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करती है। इन्वेजिनेट करने के बाद इसके अंदर जो है वो फ्लैजेला जो है ये मौजूद होता है, और नीचे वाला जो स्वेलन पोर्शन होता है, इसका मतलब फ्लैजेला जो है इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होता है, और नीचे वाला जो स्वेलन पोर्शन होता है, फूला हुआ जो हिस्सा होता है, उसे कहा जाता है कि ये क्या है, ये बेसल बॉडी है। इसे बेसल बॉडी का नाम भी देते हैं, और इसे जो है वो बेसल अपरेटस का नाम भी दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसने जो है वो लोकोमोशन कंट्रोल करनी है, इसने जो है फ्लैजेला की मूवमेंट को क्या करना है, कंट्रोल करना है, तो इसलिए इसे अपरेटस कहते हैं। फिर बैक्टीरिया के फ्लैजेला की खासियत है कि इसके ऊपर किसी किस्म की कोई जो है वो कोटिंग मौजूद नहीं होती। जब हम इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसकी कंपोजिशन के अंदर ये बना होता है एक स्पेशल प्रोटीन का। जिस प्रोटीन का ये बना होता है उसे कहा जाता है फ्लैजिलेन। अब फ्लैजिलेन जो है वो प्रोटीन है जिससे क्या है, जिससे जो है फ्लैजेला बना हुआ है। और फ्लैजिलेन जो है ये असल में क्या है, ये माइक्रोट्यूब्यूल है। माइक्रोट्यूब्यूल्स भी टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं। ये वही प्रोटीन है जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोस्केलेटन बनाते हैं। अब ये जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर जो साइटोस्केलेटन होता है, साइटोस्केलेटन नेटवर्क होता है, नेटवर्क ऑफ प्रोटीनस फाइबर्स होता है, जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट होते हैं। तो उनमें से ये माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो होता है जो क्या करता है, जो बैक्टीरिया के अंदर भी मौजूद होता है, और जो क्या बना होता है, जो फ्लैजेला बनाता है और फ्लैजिन का बना हुआ होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये फ्लैजेला के हिसाब से बैक्टीरिया की कौन कौन सी टाइप्स मौजूद हैं। पहला ग्रुप मौजूद है, जैसे कि हमारे पास मौजूद है राउंड बैक्टीरिया। अब राउंड बैक्टीरिया हैं, इन राउंड बैक्टीरिया को नाम दिया जाता है कोकाई या कोकस का। अब कोकस बैक्टीरिया वो होते हैं जिनमें बहुत कम, रेयरली किसी कोई टाइप्स होती हैं जिनके अंदर फ्लैजेला मौजूद होता है, लेकिन मोस्टली जो है कोकाई बैक्टीरिया के अंदर कोई फ्लैजेला मौजूद नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जिसमें नो फ्लैजेला, जिसमें कोई फ्लैजेला मौजूद ना हो, तो हम उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, वो टर्म होता है ए ट्राइकस। लफ्ज यहाँ पे ट्राइकस है, ये ट्राइकोम भी लफ्ज आता है, और ट्राइकोम का मतलब होता है फिलामेंट, और यहाँ पे हम फिलामेंट लेंगे किसको, इसे लेंगे हम फ्लैजेला को। तो कहेंगे कि ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर किसी किस्म का कोई फ्लैजेला मौजूद नहीं होता, हम लोग उसे कहते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास है ए ट्राइकस। दूसरी इसकी टाइप्स हमारे पास मौजूद होती है, जैसे कि हमारे पास बैसिलस बैक्टीरिया मौजूद है। उनकी खासियत ये होती है कि उनमें एक सिंगल फ्लैजेला मौजूद होता है। तो वो बैक्टीरिया जिनमें सिर्फ एक सिंगल फ्लैजेला एक साइड पर मौजूद हो, एक पोल पर मौजूद हो, तो हम लोग उन्हें कहते हैं कि ये क्या है, मोनो ट्राइकस। यहाँ पर मोनो का मतलब एक है, ट्राइकस का मतलब फिलामेंट, कि एक फिलामेंट जिसमें मौजूद है, एक फ्लैजेला मौजूद है, तो हम लोग उसे मोनो ट्राइकस की बात करते हैं। इस तरह अगर किसी में दो होंगे तो हम उसे ट्राई ट्राइकस,
तीन होंगे तो उसे ट्राइकस का नाम देंगे। अब इसके बाद इसकी सिमेट्री थोड़ी चेंज हो जाती है। अगर जो है हम देखें कि बैक्टीरिया मौजूद है और उसके एक पोल पर, किसी भी पोल पर एक टफ्ट मौजूद है, अगर किसी एक पोल पर, वन पोल पर एक टफ्ट मौजूद हो, एक गुच्छा मौजूद हो, जब एक पोल पर एक टफ्ट मौजूद है, एक गुच्छा मौजूद है, तो इसे कहा जाता है कि ये क्या है, ये लोफो ट्राइकस है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई फ्लैजेला होगा तो ए ट्राइकस, एक होगा तो मोनोट्राइकस। अगर एक पोल पर क्या होगा, टफ्ट होगा, पूरा गुच्छा होगा, मोर देन वन, तो हम उसे कहेंगे कि ये क्या है, ये लोफोट्राइकस है। और अगर ये सारा का सारा जो है इसकी सिमेट्री में इस तरह आ जाए कि दोनों साइड पर टफ्ट मौजूद है, एक टफ्ट एक पोल पर और दूसरी टफ्ट दूसरे पोल पर, जब इस तरह मौजूद हो तो हम लोग इसे कहते हैं कि ये क्या है, ये एम्फी ट्राइकस है। एम्फी ट्राइकस का मतलब होता है दो, एम्फी मतलब टू। तो दोनों पोल्स पर इसके क्या मौजूद है, फ्लैजेला मौजूद है। फिर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें जो है फ्लैजेला जो है उनकी अरेंजमेंट इस तरह होती है कि वो थ्रू आउट द सरफेस मौजूद होते हैं। अब क्योंकि वो थ्रू आउट द सरफेस मौजूद होते हैं, ऑल ओवर द, ठीक है ना, क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, तो हम लोग इन्हें कहते हैं कि ये क्या है, ये पेरी ट्राइकस है। इसका मतलब है कि पेरी ट्राइकस वो बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजेला जो हैं उनकी ऑल ओवर द सरफेस पाए जाएं, तो हम लोग उन्हें कहते हैं कि ये क्या है, ये पेरी ट्राइकस है। इसका मतलब है कि हम फ्लैजेला को कह सकते हैं कि लोकोमोटरी ऑर्गन है, और इसी फ्लैजेला की बुनियाद पर, इसी फ्लैजेला के नंबर्स पर, इसकी अरेंजमेंट पर बैक्टीरिया की क्या होते हैं, मुख्तलिफ टाइप्स होती है। अब फ्लैजेला का सिर्फ काम जो है वो लोकोमोशन नहीं है, लोकोमोशन के साथ साथ इसका एक और काम होता है जिसे कहते हैं हम लोग कैमोटैक्सिस। कैमोटैक्सिस जो है एक फिनोमेना है जिसमें फ्लैजेला जो है वो डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट द केमिकल, ये केमिकल को डिटेक्ट कर सकता है। अब इस केमिकल को डिटेक्ट करने के बाद ये क्या करता है, ये उसके खिलाफ रिस्पॉन्स शो करता है। यानी कि हम कहेंगे कि कैमोटैक्सिस क्या है, कैमोटैक्सिस इज अ रिस्पॉन्स ऑफ फ्लैजेला टुवर्ड्स द केमिकल। अब वो केमिकल की तरफ क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स शो कर रहा है, वो दिखा रहा है केमिकल्स को, रिस्पॉन्स दिखा रहा है कि आया ये केमिकल उसके लिए बेनिफिट हैं या ये केमिकल उसके लिए हार्मफुल है। अगर ये केमिकल उसके लिए क्या होंगे, बेनिफिट्स होंगे, तो वो क्या करेगा, वो बैक्टीरिया को उन केमिकल की तरफ, उन न्यूट्रिएंट्स की तरफ लेके जाएगा, पॉजिटिव कैमोटैक्सिस दिखाएगा। अगर जो है वो केमिकल बैक्टीरिया के लिए क्या है, खतरनाक हैं, तो उन्हें क्या करेगा, उनसे उन्हें दूर लेके जाएगा, नेगेटिव कैमोटैक्सिस करेगा। तो बैक्टीरिया में फ्लैजेला ना सिर्फ क्या करता है, उनकी जो है वो लोकोमोशन में मदद करता है, बल्कि उसे केमिकल डिटेक्शन के अंदर भी मददगार होता है।